आखिर कौन था रावण का बड़ा भाई जिसे खुद भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। रामायण हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा रहा है जिसने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। हर साल दशहरा में रावण पर राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दरअसल इसके द्वारा हम इस बात को बार बार साबित करने का प्रयास करते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा, क्या रामायण रावण के वध के बाद समाप्त हो गई है और राम को एक और रावण का सामना कैसे करना पड़ा? आज हम आपको बताने जा रहे हैं रावण के एक ऐसे भाई के बारे में जो रावण से बड़ा था और उसका स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ, जहां स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी भी रावण के बड़े भाई को हरा नहीं पाए। तो आखिर कैसे हुई थी रावण के बड़े भाई की मृत्यु? दरअसल रावण के बड़े भाई का नाम सहस्त्रमुख रावण था। सहस्त्रमुख रावण का जिक्र हमें अद्भुत रामायण में मिलता है, जिसके लेखक भी आचार्य वाल्मीकि को ही माना जाता है। सहस्त्रमुख रावण दशमुखी रावण का बड़ा भाई था और उससे भी कई अधिक शक्तिशाली था। कहते हैं जब सहस्त्रमुख रावण ने तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचाया तो ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया। लेकिन दशमुखी रावण की मृत्यु के बाद सहस्त्रमुख रावण अयोध्या पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जब राम दशमुखी रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए तो सब भगवान श्री राम के पराक्रम का लोहा मानने लगे और सब ने एक स्वर में कहा कि अब संसार में शांति स्थापित हो गई है। पर सीता माता ने उन्हें सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनाते हुए आह्वान किया कि संसार में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक सहस्त्रमुख रावण का संहार न हो सके, और वो स्वयं रावण का बड़ा भाई है। अब ये बात सुनते ही श्री राम ने सहस्त्रमुख रावण को हराने के लिए कूच कर दिया। उनके साथ स्वयं सुग्रीव, विभीषण और पूरी वानर सेना दोबारा से शामिल हुई। कहते हैं इसके लिए सबसे पहले विभीषण नहीं मान रहे थे, लेकिन विभीषण भी जानते थे कि सहस्त्रमुख रावण बेहद शक्तिशाली है और वो एक न एक समय बाद लंका पर काबू करेगा और उसके बाद वो अयोध्या पर भी आक्रमण करेगा और साथ ही साथ पूरी भारत भूमि को भी वो जीत सकता है। यहाँ तक कि देवताओं तक को हराने का उसके अंदर बल है। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम का साथ देने का निश्चय किया। फिर उसके बाद विभीषण, पूरी वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम, उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, सभी के सभी सहस्त्रमुख रावण से युद्ध करने पहुंचे। सहस्त्रमुख रावण अपनी सेना के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद था। कहते हैं सहस्त्रमुख रावण के दिव्यास्त्रों से पूरी वानर सेना में उथल पुथल मच गई। कहते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी आदि चारों भाई, हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण आदि प्रमुख योद्धाओं को छोड़कर बाकी सब हताहत हो गए। आखिर में श्री राम ने खुद सहस्त्रमुख रावण से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले हनुमान जी ही सबसे आगे आए। हनुमान जी ने सहस्त्रमुख रावण के साथ युद्ध किया। कहते हैं वहां पर हनुमान जी की हार हुई। उसके बाद स्वयं भगवान श्री राम आगे आए। उन्होंने जिन भी दिव्यास्त्रों से रावण का वध किया था वो सब अस्त्र सहस्त्रमुख रावण के सामने बेकार साबित हुए। दरअसल सहस्त्रमुख रावण को भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उन पर कोई भी दिव्यास्त्र काबू नहीं कर सकता है, ना ही उन्हें परास्त कर सकता है। ये वही वरदान था जो उन्होंने स्वयं हनुमान जी को भी दिया था। फिर सहस्त्रमुख रावण ने उन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे एकाएक जामवंत जी, विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण जी, हनुमान और उनके सभी भाई उन दिव्यास्त्रों से चोटिल हो बैठे। और उसके बाद सहस्त्रमुख रावण ने स्वयं भगवान श्री राम के ऊपर भी कई दिव्यास्त्र चलाए, जिन्हें भगवान श्री राम ने काट दिया। पर सहस्त्रमुख रावण ने उन्हें भी अपने दिव्यास्त्र के प्रभाव से लगभग मूर्छित कर दिया। जब सहस्त्रमुख रावण को पराजित करने का कोई और मार्ग नहीं दिखा तो स्वयं माता सीता ने मां काली का विकराल रूप धारण किया और क्षण भर में ही सहस्त्रमुख रावण का उसकी पूरी सेना समेत वध कर दिया। पर इसके बाद भी देवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
तब देवताओं के बहुत अनुनय विनय के बाद देवी को शांत किया जा सका। इसके साथ ही देवी ने स्त्री शक्ति का परिचय भी दिया, जिसके बिना मानव उत्थान और विकास संभव नहीं था। तो यही था रावण का वो बड़ा भाई सहस्त्रमुख रावण, जिसे भगवान श्री राम और हनुमान जी भी नहीं हरा पाए और जिसका वध स्वयं माता सीता के हाथों हुआ। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका इस विषय पर क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।